जब एक लड़की को शादी के लिए देखा जाता है तो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों जो है कि एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। एक जगह पे इकट्ठे होने के बाद में लड़की को दोनों ही पक्षों की तरफ से कुछ गिफ्ट दिया जाता है। फिर वही सिलसिला जो है कि होता है, शादी के टाइम भी चलता है, उस समय भी कुछ गिफ्ट दिया जाता है दोनों पक्षों की तरफ से। कुछ उन गिफ्टों में कुछ बहुमूल्य जो होता है गिफ्ट भी दिए जाते हैं। यानी हम जब कर्जा मुक्त हो जाएंगे तब हम आपको संपत्ति देंगे। तो उस दौरान क्या होता है कि जो पिता के नाम पे, माता के नाम पे या पिता के नाम पे जो संपत्ति होती। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक विधवा स्त्री का किस किस प्रकार की संपत्ति में अधिकार होता है, विधवा स्त्री का किस किस प्रकार की संपत्तियों में अधिकार है, इस पे जो प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। सभी वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो देखने के बाद में आपके मन में किसी प्रकार कोई भी सवाल आ रहा है या हमारे द्वारा कोई छूट गया है या हम सही से नहीं बता पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को जरूर लिखिए। लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 व्हाट्सएप कीजिए। आपके कमेंट के जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम जानने वाले हैं वो ये है कि एक विधवा स्त्री का कितने प्रकार की संपत्तियों में अधिकार होता है। इसलिए इस प्रकार की जितनी भी महिलाएं हैं, कोई भाई देख रहे हैं, कोई बहन देख रहे हैं, इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। वीडियो के एंड तक जब आप बने रहेंगे तो ये जानकारी आप जो है कि पूर्ण रूप से ही प्राप्त करेंगे और ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप सब कुछ समझेंगे और जानेंगे कि एक विधवा स्त्री का किस प्रकार की संपत्ति में अधिकार है और उस संपत्ति को आप छीन भी नहीं सकते, उस संपत्ति को जो है कोई ले भी नहीं सकता है। तो सबसे पहला जो होता है स्त्री धन। अब स्त्री धन क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है कि स्त्री धन क्या है। आपने ध्यान दिया होगा जब एक लड़की को शादी के लिए देखा जाता है तो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों जो है कि एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। एक जगह पे इकट्ठे होने के बाद में लड़की को दोनों ही पक्षों की तरफ से कुछ गिफ्ट दिया जाता है। फिर वही सिलसिला जो है कि होता है, शादी के टाइम भी चलता है, उस समय भी कुछ गिफ्ट दिया जाता है दोनों पक्षों की तरफ से। कुछ उन गिफ्टों में कुछ बहुमूल्य जो होता है गिफ्ट भी दिए जाते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय माता को और बच्चे को जो है कि कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं। ये सभी गिफ्टें जो होते हैं, जो सभी चीजें होती हैं, वो महिला धन होता है। मतलब वो जो ये सही प्रकार के जो गिफ्ट दिए जाते हैं उसी को कहते हैं स्त्री धन। को मिला है, शादी में मिला या देखने के टाइम मिला या बच्चे के जन्म के समय में मिला, उस पर सिर्फ और सिर्फ अधिकार उसी महिला का होता है जिस महिला को वो गिफ्ट मतलब मिला, यानी जिस महिला को वो धन मिला। सबसे पहला जो उनका अधिकार है वो स्त्री धन पे अधिकार है। दूसरा अधिकार ये है कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है, पति की जब मृत्यु होती है और उनके पति के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी थी, मान लिया घर था, मकान था या क्या बोलते हैं गाड़ी था, उनके नाम पे बीमा था, जो भी कुछ एक्सवाइजेड था, उस पे जो है अधिकार जो होता है वो विधवा स्त्री का होता है। अब कभी कभी ऐसी चीजें देखी जाती हैं, शादी के बाद में बेटे जो होते हैं अलग तो हो जाते हैं, लेकिन अलग होने के दौरान में एक परिवार की तरफ बाउंडेशन रखी जाती है कि जो कर्ज है या तो उसको बांट लिया जाए, तब हम जो है कि संपत्ति आपको देंगे, और नहीं तो हम संपत्ति तब देंगे जब इसका कर्जा भर चुका हुआ। यानी हम जब कर्जा मुक्त हो जाएंगे तब हम आपको संपत्ति देंगे। तो उस दौरान क्या होता है कि जो पिता के नाम पे, माता के नाम पे या पिता के नाम पे जो संपत्ति होती है, तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो माता या पिता के नाम पे जो इनकी स्वयं अर्जित जो संपत्ति है, ठीक है, स्वयं अर्जित संपत्ति तो ये किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन जो पैतृक संपत्ति है, यहाँ पे सास ससुर की किस प्रकार की संपत्ति में एक विधवा बहू का हिस्सा होगा। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अगर जो आपके पति जीवित थे या जीवित रहने के दौरान अगर उनका जो सास ससुर की संपत्ति से बंटवारा नहीं हुआ था, तो वो वहां पे अब क्या करेंगे कि जब अगर पति की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु होने के बाद में अगर संपत्ति का बंटवारा होता है, तो जो इनके हिस्से की जमीन आएगी, मतलब जो इनके पति के हिस्से की जमीन आएगी, उस पर भी अधिकार किसका होगा, विधवा महिला का होगा। ठीक है, विधवा महिला का होगा। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि स्त्री धन एक ऐसा धन है कि जो शादी के टाइम या बच्चे के जन्म के टाइम या देखने के समय, जिससे बोलते हैं एक दूसरे को देखना, उसके दौरान जो गिफ्ट मिलता है वो स्त्री धन होता है। महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उनके पति के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितना भी संपत्ति था, यानी जितना भी जो भी इंश्योरेंस था, जो भी कुछ अभी जो भी उनके नाम पे था, उसका जो अधिकार होता है वो एक विधवा स्त्री का होता है। ठीक है, और सास ससुर किस प्रकार की संपत्ति में अधिकार होता है, सास ससुर की संपत्ति में वही अधिकार होता है अगर पति के जीवित रहते सास ससुर के नाम की संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ और उनके मृत्यु के बाद में बंटवारा होता है, जो पति के हिस्से की जमीन होगी वो जमीन जो होगी विधवा के, उस पर विधवा स्त्री का अधिकार होगा। अब ये मामला धीरे धीरे बढ़ता गया। अब इसका वर्तमान अगर इस चीज को देखेंगे
मान लीजिए इस चीज को हम देखते हैं कि सास ससुर से संपत्ति मिलने के बाद भी अगर एक विधवा स्त्री का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है तो वो भरण पोषण अपने ससुर से मांग सकती हैं। मतलब भरण पोषण जो है वो ससुर से मांगने का उनका अधिकार है। ये फैसला दिया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने। ठीक है, किसने दिया ये फैसला? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया। सास ससुर से जो संपत्ति, जो मतलब पति के नाम पे जो संपत्ति है, पति के जो हिस्से की संपत्ति थी, अगर वो विधवा स्त्री को मिलता है, अगर उससे भी विधवा स्त्री का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है तो वो सास ससुर से जो है भरण पोषण मांगने का अधिकार उनका है। ये डिसीजन किसने दिया है? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया। अब गुजरात हाई कोर्ट का क्या डिसीजन है? गुजरात हाई कोर्ट ने तो और बढ़ा दिया। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट ने, एससी लिख रहा हूं मैं, एचसी, गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले को और बढ़ा दिया कि अगर विधवा स्त्री है और विधवा स्त्री अगर पुनर्विवाह करती है तो जो पहले पति से जो संपत्ति मिला है, ठीक है, जो पहले पति से संपत्ति मिला है वो तो संपत्ति है ही है। वो जो पहले पति से जो संपत्ति मिला है विधवा स्त्री को, वो तो संपत्ति ही है। अगर वो दूसरा विवाह करती हैं, ठीक है, यानी पुनर्विवाह जिसको हम बोलेंगे, अगर वो दूसरा विवाह कर रही हैं तो दूसरे पति से जो संपत्ति मिला है तो उसमें भी पहले पति से जन्मे जो बच्चे हैं, पहले पति से जो बच्चे जन्मे हैं वो भी दूसरे पति के द्वारा जो संपत्ति मिली उसमें पहले पति से जन्मे बच्चे दावा कर सकते हैं। साथ ही अगर नाजायज भी संतान है, अगर विधवा स्त्री की अगर कोई नाजायज संतान है तो वो भी संपत्ति पर दावा करेगा। अब आगे इसी मामले को बढ़ा जाते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट का वर्तमान डिसीजन जो आया हुआ है, वर्तमान डिसीजन ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट का जो डिसीजन वर्तमान में आया हुआ है वो ये है, किसी भी स्त्री को स्त्री धन से वंचित करना और वित्तीय संपत्ति से जो है कि वंचित करना एक घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। कोलकाता हाई कोर्ट का क्या डिसीजन रहा है कि किसी भी स्त्री को, अगर विधवा स्त्री है, अगर उसको आप उसकी स्त्री धन से वंचित करते हैं या उसकी वित्तीय संपत्ति से अगर वंचित करते हैं तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत ये मामला आएगा। तो ये सभी चीजें समझने और देखने के बाद में ये मतलब यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है कि आप किसी भी विधवा स्त्री को जो है कि उसके स्त्री धन से, उसके पति के नाम पे जो संपत्ति थी उससे, या अगर सास ससुर के नाम पे संपत्ति है, पति को जो भी हिस्सा नहीं मिला था, पति की मृत्यु के बाद में हिस्सा लग रहा है, जो पति के हिस्से में जमीन आ रही है, अगर उस चीज से इस विधवा स्त्री का भरण पोषण नहीं हो पाया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के हिसाब से विधवा स्त्री जो है अपने ससुर से भरण पोषण मांगने का पूरा उनका अधिकार है। दूसरा जो था गुजरात हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो ये है कि अगर पहले पति की मृत्यु हो जाती है, पहले पति की संपत्ति को विधवा को मिल जाती है और वो दूसरी फिर शादी करती है, दूसरे पति से भी संपत्ति मिलती है, तो पहले पति से जन्मे बच्चे जो हैं वो दूसरे पति की संपत्ति में दबा करेंगे। साथ ही कर विधवा महिला कोई नाजायज अगर संतान है, कोई बच्चे हैं, तो वो भी उसमें दावा कर सकेंगे, वो भी दावा करेंगे। जो स्त्री धन है वो सिर्फ विधवा के लिए नहीं है, जो बहू है, एक नई नवीन जो बहू है उसका भी स्त्री धन पर पूरा अधिकार होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी बहुत ही आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को जो है कि शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।